अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफ़ान ख़ान और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इंग्लिश के 7 ऐसे कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स और सिमिलर वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो बज़ाहिर तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। जैसे कि वॉइस एंड साउंड, हियर एंड लिसन, कीप एंड पुट, ठीक है। और इस तरह के और 4 भी डिफरेंट वर्ड पेयर्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि इनमें एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है और हम में से अक्सर लोग इस डिफरेंस को नहीं जानते, जिसकी वजह से ये समटाइम काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, तो पहला जो वर्ड पेयर है हमारे सामने वो है वॉइस वर्सेस साउंड। नाज़रीन, वॉइस और साउंड का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वॉइस हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए। जो भी आवाज़ लिविंग बींग की होगी, किसी जानदार की होगी, उसके लिए हम वॉइस यूज़ करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स का जो आवाज़ जो होती है उसके लिए हम साउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। वॉइस की एग्जाम्पल है आई कुडंट हेयर योर वॉइस, ठीक है, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सका या आपकी आवाज़ नहीं सुन सका। इस तरह साउंड की एग्जाम्पल हो सकती है आई डोंट लाइक द साउंड ऑफ दिस रेडियो। ओके ओके, सो नेक्स्ट है हमारे सामने वो हेयर वर्सेस लिसन। नाज़रीन, हेयर और लिसन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हेयर का मतलब ये होता है कि हमारी एबिलिटी है सुनने की, ठीक है। हमारे पास अल्लाह ने दुकान दी है, हमारी दुकान है तो हम सुन सकते हैं, तो ये हमारी एबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, ठीक है ना, या प्लीज़ स्पीक अप, आई कांट हेयर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता, प्लीज़ ऊंचा बोलो, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल है हमारे सामने आई हर्ड समवन कॉलिंग माई नेम, मैंने सुना किसी को, कोई मेरा नाम पुकार रहा है, ठीक है। मुझे आवाज़ आई, चूँकि मेरे कान है तो मुझे लगा ऐसे कोई मुझे मेरा नाम पुकार रहा हो, ओके। और लिसन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ इंटेंशनली कर रहे होते हैं, ठीक है, इरादतन। जैसे मैं कह रहा हूँ कि माई ब्रदर इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग, जब आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो आप इरादतन वो काम करते हैं, ठीक है। मोबाइल पे आप सॉन्ग सुन रहे हो, जैसे भी सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो इरादतन आप कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे होते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो थर्ड जो हमारे सामने वर्ड पेयर है वो है कीप वर्सेस पुट। नाज़रीन, कीप वर्सेस पुट के बज़ाहिर तो मीनिंग सेम है, यानी दोनों का मतलब रखना के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बेसिक डिफरेंस हमें समझना होगा कि कीप का मतलब, जो शुरू की एग्जांपल कीप की हम देखें, इसमें लिखा है कीप ऑल द मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। नाज़रीन, ये एग्जांपल आपने लाजमी मेडिसिन वगैरह के ऊपर लिख के देखी होगी, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो यहाँ फिजिकली कोई चीज़ रखने की बात हो रही है, ठीक है। यही चीज़ अगर हम पुट की एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ है पुट द एग्स ऑन द टेबल, ठीक है, यानी कि अंडे जो है वो टेबल पर रख दें। तो यहाँ फिजिकली यूज़ हो रहा है, ऊपर भी फिजिकली यूज़ हो रहा है, तो दोनों में हम फिजिकल चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ फिजिकली रखने के लिए हम यूज़ करते हैं कीप और पुट दोनों। लेकिन अगर किसी नॉन फिजिकल चीज़ की बात करें, जैसे कि मैं कहूँ कि यार इसको सिर्फ अपने आप तक रखो, ठीक है ना, या अपनी बात रखना, तो अपना वादा करना, वादा रखना, ठीक है, अपनी बात पे कायम रहना, तो उस सिलसिले उस वक्त हम क्या करेंगे, तब हम पुट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पुट को हम सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे कीप। जैसे कि आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई प्रॉमिस या माई वर्ड। तो यहाँ पे जो कि नॉन फिजिकल चीज़ की बात हो रही है रखने की, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो मैं फिजिकली कोई चीज़ नहीं दिख रहा, बल्कि मैं बात रख रहा हूँ, अपने वादा पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन फिजिकल चीज़ों के लिए फिर हम सिर्फ कीप को यूज़ करेंगे। ओके नाज़रीन, नेक्स्ट जो 3 वर्ड्स हमारे सामने हैं, इसमें सी वर्सेस वॉच वर्सेस लुक। नाज़रीन, तीनों का मतलब ही देखना है, लेकिन तीनों में एक बुनियादी फ़र्क मौजूद है, और वो क्या है वो उसको समझते हैं। सी हम यूज़ करते हैं, जिस तरह अल्लाह ने हमें 2 कान दिए हैं, हम सुन सकते हैं, हमारी सुनने की एबिलिटी है। इस तरह चूँकि हमारे पास 2 आँखें हैं तो हम देख सकते हैं, तो हमारी देखने की एबिलिटी जो होती है उसको हम कहते हैं सी, ठीक है। जैसे आई कैन सी इट वेरी क्लियरली, मैं बड़े मतलब इसे देख सकता हूँ क्लियरली। या आई सॉ यू एट द एयरपोर्ट, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा, तुम वहाँ थे, मेरी आँखें, तो तुम मुझे नज़र आ गए, मैंने तुम्हें देखा वहाँ पे, ठीक है। नाज़रीन, वॉच और लुक जो है ये दोनों ही हम यूज़ करते हैं देखने के लिए, कोई चीज़ इंटेंशनली देखने के लिए, इरादतन। अब इसमें भी एक बेसिक डिफरेंस है कि वॉच हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो मूविंग होता है। जैसे कि मूवी देख रहे हैं हम, वी आर वॉचिंग ए मूवी,
अब मूवी में चीज़ें सीन्स आ रहे होते हैं तो हम उसमें क्या होता है कि उसमें चीज़ें मूव कर रही होती हैं, ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग है, ठीक है। या इस तरह हम मैच देख रहे हैं तब भी मूव कर रहे हैं। या अगर हम किसी पर्सन को भी देखते होते हैं, हम कहते हैं ना मैं उसे वॉच कर रहा हूँ, आई एम वॉचिंग हिम, आई एम वॉचिंग यू। तो मैं देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो तो मैं आपको वॉच कर रहा हूँ। अरे लुक हम यूज़ करते हैं मोस्टली उन चीज़ों के लिए, इरादतन देखने के लिए। जैसे मैं आप किसी किसी डायरेक्शन में किसी एक तरफ देखने के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टिल होता है, यानी मूविंग नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ओके लुक एट दिस टॉय, लुक हेयर, लुक देयर, ठीक है। तो ध्यान से देखने के लिए किसी ख़ास डायरेक्शन में और स्टिल चीज़ की तरफ, वहाँ हम लुक यूज़ करते हैं। नाज़रीन नेक्स्ट जो वर्ड पेयर है वो है एवरी डे वर्सेस एवरी डे, ठीक है। इसमें सिर्फ डिफरेंस जो है वो स्पेस का है, ठीक है। जो पहला हमारे सामने एवरी डे लिखा हुआ है स्पेस के साथ, ये एक्चुअली एक एडवर्ब फ्रेज है। इसका मतलब है हर रोज़, एवरी डे, ईच डे। जैसे आई गो टू द जिम एवरी डे, ओके। और एवरी डे जो हम मिला के लिख रहे हैं ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कॉमन या ऑर्डिनरी। जैसे कि आई नीड टू बाय सम शर्ट्स फॉर एवरी डे वेयर, ओके जी। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड पेयर है वो है मे बी वर्सेस मे बी। आज इसमें भी डिफरेंस सिर्फ स्पेस का है। जो पहला जो वर्ड है वो मे बी, ये एक्चुअली एक एडवर्ब है एंड इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, यानी कि हम जब श्योर नहीं होते, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं तो तब यूज़ करते हैं इसको। नॉर्मली हम वर्ब के सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, जैसे मे बी द बेबी इज़ हंग्री। अगर कोई बच्चा है, कोई बेबी है, वो रो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है शायद बच्चा जो है वो, या बेबी जो है वो भूखा हो सकता है बेबी भूखा हो, या शायद बच्चा भूखा हो। तो मे बी का मतलब शायद है या हो सकता है, तो हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। मे बी जो हम स्पेस के साथ लिख रहे हैं ये एक्चुअली मॉडल वर्ब है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ भी हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यहाँ हम श्योर नहीं हैं। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द बेबी मे बी हंग्री, ओके। हो सकता है कि बेबी जो है वो हंग्री हो, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस के माने एक ही हैं, लेकिन वहाँ पे हमने मे बी एक साथ वाला यूज़ किया जो कि शुरू में यूज़ करते हैं मोस्टली हम, और इस वाले को हमने यहाँ यूज़ किया चूँकि ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में। ओके नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, से, टेल, स्पीक, टॉक, बज़ाहिर इनका एक मतलब है लेकिन इनमें भी कुछ डिफरेंस है, उसको समझते हैं। नाज़रीन से हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ कहने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे आई एम सॉरी, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, उसने मुझसे ये कहा, तुमने कुछ कहा, ठीक है, क्या वो कुछ कह रहा है, ठीक है। तो इस जब भी हम कहने के लिए बात करते हैं तो हम से यूज़ करते हैं। और टेल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ बताने की आ रही होती है, ठीक है। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर, क्या आप मुझे बता सकते हैं या तुम बता सकते हो कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। ओके, टेल मी एवरीथिंग यू नो अबाउट हिम, ठीक है। तो टेल बताने के लिए आता है। अच्छा नाज़रीन, अब स्पीक और टॉक में क्या डिफरेंस है। स्पीक और टॉक दोनों का मतलब ही बात करने के लिए आता है। तो भी डिफरेंस क्या हुआ नाज़रीन, इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, स्पीक हम यूज़ करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर, जैसे कि कैन आई स्पीक टू या कैन आई स्पीक विद मिस्टर जॉन, यानी कि अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑफिस के इन्वायरमेंट हो तो फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं स्पीक। स्पीक के साथ हम टू भी यूज़ कर सकते हैं, विद भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, सिर्फ दोनों ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है, ठीक है। टू और स्पीक टू भी हो सकता है, स्पीक विद भी हो सकता है, ओके। और टॉक भी बात करना है, लेकिन टॉक हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस में, जैसे कि शी टॉक्स टू हर मदर एवरी वीक। और टॉक्स के साथ लेकिन हमेशा जो है हम सिर्फ टू यूज़ करेंगे, ठीक है नाज़रीन। तो ये थी आज की वीडियो और आई होप कि आपने ज़रूर इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।